नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई। प्रयागंबितापस्य सौमित्रे धूममुत्तमम्, अग्रेर भगवता केतुम मन्ये सनिनियतो मुनि। हे सुमित्रानंदन, वो देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूपी उत्तम धूम उठ रहा है। इससे मालूम होता है कि भरद्वाज मुनि यही हैं। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास में आ गए हैं, क्योंकि ये दो नदियों के जलों को परस्पर टकराने से जो शब्द प्रतीत होता है वो शब्द हमें सुनाई दे रहा है। प्रयाग क्षेत्र के दुर्गम और सुंदर किले हैं, जिसमें पाप रूपी शत्रु प्रयास कहते हैं प्रवेश नहीं कर सकता है। संगम गंगा यमुना और सरस्वती का मिलना सिंहासन है, अक्षय वट छत्र है, और गंगा यमुना की श्वेत श्याम तरंगे ही सफेद और श्याम चमर हैं। कहते हैं जिनके दर्शन करने से ही दुख मिट जाता है। ये प्रयाग के महत्व में श्री राम कहते हैं, थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी। वो तो प्रस्थूल रूप में थी या सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांतियां सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहां पर रहती थी, तो ये आश्रम विरक्ति का था। को कही सकय प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह को कहते हैं, पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन, सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी को तीर्थराज प्रयाग की महिमा बतलाकर त्रिवेणी का दर्शन कर स्नान आदि किया। शंकर जी का पार्थिव निर्माण कर पूजन किया, तीर्थ के देवताओं का पूजन किया। तदंतर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए और श्री राम को दंडवत करते देख भरद्वाज जी आनंद में भरकर श्री राम को हृदय से लगा लिया। श्री भरद्वाज मुनि श्री राम से कहते हैं, आज हमारे सारे पुण्यों के फल उदय हो गए। आपके आश्रम में पधारने से हमें आज हमारे तप का फल मिल गया। नाना विधानान नरासान वन्य मूल फलाश्रयान, तेभ्यो ददो तप तपा वासम चैवाभ्य कल्पयत। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न रस वन के फल फूल मूल प्रदान किए, उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। राम को देख करके उन्होंने लक्ष्मण जी सहित उनकी नियमानुसार पूजा की। कहा, हे राम, हे कमल नयन रघुनंदन, आइए आपकी चरण रज से मेरी पर्णशाला को पवित्र करिए। ऐसा कह के वे सीता जी के सहित दोनों राजकुमारों को अपनी कुटिया में ले गए। फिर उनका भक्ति पूर्वक पूजन कर आतिथ्य सत्कार किया। तदंतर मुनिवर बोले, राम,
आज आपके समागम से मेरा जीवन धन्य हो गया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने आसन आदि दिया, पूजन कर उन्हें संतुष्ट किया। श्री राम लक्ष्मण सीता जी गुराज ने अति रुचि से कंद मूल फलों का आनंद लिया और थकावट मिटाई। हे प्रभु, जब तक प्राणी कर्म वचन और मन से छल को छोड़कर आपका दास नहीं हो सकता है, तब तक आप उसे सुख नहीं देते हैं। या कहिए कि यह कपट, छल, मोह, लोभ जैसे ही हृदय में होता है, वैसे राम सुख से व्यक्ति वंचित हो जाता है। श्री राम चंद्र जी ने त्रिकालज्ञ भगवान श्री भरद्वाज जी का सुंदर सुयस अनेक प्रकार से कहकर सबको सुनाया। ये बड़ों का बड़प्पन होता है कि अपने से श्रेष्ठ समझ करके पूजा करनी चाहिए। इधर मुनि ने भगवान समझ करके सबकी पूजा की, इधर श्री राम जी ने महान तपस्वी और भरद्वाज जी का सुयस अनेक प्रकार से कहकर सबको सुनाया और कहने लगे, हे मुनिवर, आप जैसे ओजस्वी संत जिससे आदर देते हैं, वास्तव में इस संसार में वही सबसे बड़ा है। आपका आदर सम्मान मिला, इससे आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बड़े बन गए हैं। श्री राम जी के श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में आने की सूचना पाकर प्रयाग निवासी सारे ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी, जो कभी नहीं अपने अपने घूं से निकलते थे, अपने खो में बैठे रहते थे, कोई काम धाम नीरस भाव से बिल्कुल समाधि लगी रहती, वे सब उठ करके भरद्वाज जी के भरद्वाज मुनि आश्रम में आए और सब ने श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण भैया का, सीता जी की स्तुति की, सबने दर्शन पाया और श्री राम जी ने सभी को प्रणाम किया। और ये त्रिमूर्ति देख करके सभी संतों के मन में प्रेम जागृत हो गया कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। भगवान की सुंदरता को देख करके सभी हतप्रभ रह गए, सराहना किया, अपने अपने स्थान में उस दृश्य को बसाया और चले गए। राम कीन विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाय, और चले सहित सिया लखन जन मुदित मुनि सिरनाय। श्री राम जी ने रात में वहीं विश्राम किया, प्रातः काल प्रयागराज का स्नान किया, प्रसन्नता के साथ मुनि जी को सिर नवाया। सीता लक्ष्मण सहित गु के साथ वे आगे चलते हैं। श्री राम जी ने मुनि श्री से रास्ता पूछा तो भरद्वाज जी कहने लगे कि हे राम, वैसे आपके लिए कोई मार्ग कठिन नहीं, सभी सुगम हैं। भरद्वाज मुनि ने 4 शिष्यों को मार्ग बताने के लिए साथ में भेज दिया। कहा, हे श्री राम, आगे जाकर आप गम्यताम भवता शैलश चित्रकूटा सा विश्रुता, चित्रकूट पर्वत पर जाकर के निवास करना। वो पर्वत परम पवित्र, रमणीय, बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहां झुंड के झुंड हाथी, हिरन, वन के वनचर सब विचरते रहते हैं। हे रघुनंदन, आप उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा, झरने, सब तुमको वहां पे बड़ा मनोरम दृश्य मिलेगा। वो पर्वत सीता जी के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्राप्त करवाएगा। भरद्वाज मुनि के शिष्यों के साथ श्री राम लक्ष्मण सीता जी के जब किसी ग्राम के पास से होकर गुजरते हैं
तो वहां के नर नारी इनका दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं। विदा किए बटु विनय करे, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके इन चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। अनन्य भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके यमुना जी को पार उतर करके सबने यमुना जी के जल में स्नान आदि किया। श्री राम चंद्र जी ने जब सबको पता चला कि श्री रामचंद्र जी जमुना तट पर आए हैं, तो नगर के सभी लोग दौड़ दौड़ कर श्री राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन करने लगे और अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। और उन सभी के मन में ये कोई पता नहीं था ये कौन है, ये बड़े सुंदर तपस्वी हैं, बड़े मनोहर है, दिव्य हैं। तो सब लोग उनकी परिचय जानने की इच्छा कर रहे थे, इतने सुंदर ऋषि कुमार कहाँ से आए हैं। लेकिन गांव नाम पता पूछने में सकुचाते थे। उनकी ऐसी लालसा देखकर श्री राम ने पूरा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर सभी लोग राजा रानी को दोष देने लगे। मार्ग में चलते चलते जब सीता जी थक जाती तो उस समय का चित्रण कवि इस प्रकार कहते हैं। तट तेजु चली रघुबीर बधु धरि धीर, दिए मग में पग द्वय, झलकी भरी बालकनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर भय। फिर बूझत है चलनो जुकितो, प्रिय पर्ण कुटी करी है कितवे, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जचवे। श्री राम जी लक्ष्मण भैया सीता मैया आगे जा रहे थे, उसी समय एक तपस्वी सामने आ गया। तही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कबिया लखित गति बेसु पुरा विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। इसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आता है जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और बहुत सुंदर था। उसकी गति कभी भी नहीं जानते थे वो, यानी कि उसका कोई परिचय नहीं पा रहा था। कौन वो? बैरागी के वेश में था, मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी के प्रेमी थे वो। सजल नयन तन पुलक, निज इष्ट देव पहचानी, परव दंड जिम धरनि तल, दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया, शरीर पुलकित हो गया, आकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। और प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम ने उसे प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। उस समय वह तापसी, वो तपस्वी, या तापस शब्द प्रयोग किया गया, वो तापस अपने को धन्य मानने लगा, मानो उसे पारस मणि मिल गई हो। दोनों मिलते समय ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रेम और परमार्थ दोनों ने शरीर धारण कर लिया हो। फिर लक्ष्मण जी के चरण छुए, लखन लाल ने उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। सीता जी के चरणों की रज अपने सिर पर धरने लगा। सीता ने उसे छोटा बालक समझकर आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुह ने उसको दंडवत प्रणाम किया तो वो श्री राम का प्रेमी जानकर प्रसन्नता से मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों में श्री राम जी के सौंदर्य का रुसा पान, कहते हैं सुधा पान करके ऐसा तृप्त हुआ जैसे कोई बरसों से भूखा, कई दिनों से भूखा भोजन पा जाए और बरसों से जो पृथ्वी पर जल नहीं गिरता है, जब उस पर जल की छींटें आती हैं, जो उसको तृप्ति मिलती है। आज वह ये तपस्वी के विषय में विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। एक विद्वान कहते हैं
कि अब श्री राम निषाद को लौटाना चाहते हैं, तब वह 3 रह जाते और 3 का जाना अशुभ माना गया है। अतः तपस्वी आ गया तो अयोध्या से 4 श्री राम लक्ष्मण सीता सुमंत्र निकले, और जो सुमंत्र वापस चले गए तो साथ में निषाद राज गु हो गए। अब निषाद राज को श्री राम जी लौटाने के इच्छुक हैं, तब ये तपस्वी आ गया। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहीं भी इसकी विदाई नहीं लिखी है, अर्थात ये तपस्वी श्री राम के साथ ही रहा, क्या ऐसा माना जा सकता है? विद्वानों का मत है ये स्वयं तपस्वी जो थे वो अग्निदेव थे। वो तपस्वी वेश में आकर के श्री राम का आविर्भाव भी अग्नि क्या है, अग्निदेव की हवि से हुआ है ना, इसलिए प्रेम से रक्षात श्री राम जी के साथ में रहे। सुग्रीव की मृत्यता के समय पावक साखी देई करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई, अग्निदेव को ही साक्षी मानकर मित्रता करी गई थी, और साक्षी सदैव निकट रहने वाले होते हैं। इसलिए दंड कारण्य में श्री राम जी जनक नंदिनी जिसे कहते हैं, तुम पावक मोह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा, अर्थात सीता जी का अग्निदेव के सुपुर्द किया गया था, इसीलिए ये थाती किसी निकटवर्ती विश्वास पात्र को ही सौंपी जाती है। गुसाई जी ने तेज पुंज लिखा है, मुदित सु असन पाए जिम भूखा, ये भी बताया कि तेज पुंज और क्षुधित दोनों अग्नि के ही धर्म है। इसलिए स्पष्ट होता है कि जो ये तापस है, जो ये तपस्वी हैं, ये अग्निदेव ही थे। इसकी पुष्टि लंका कांड की चौपाई में सीता प्रथम अनल महु राखी और प्रगट कीन अंतर चह अंतर साखी से भी होती है। लंका कांड के दोहा 108 के बाद श्री राम ने लोक हित में जो दुर्वाद कहे थे, लक्ष्मण जी ने अग्नि जलाई, तब श्री सीता जी ने उसमें प्रवेश किया। वहां भी धरि रूप पावक पानी गई, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदरा, राम ही समर्पियानि सो। यहाँ भी अग्निदेव ने शरीर धारण कर वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक जनक नंदिनी श्री सीता का हाथ पकड़कर श्री राम जी को उसी प्रकार समर्पित किया था जिस प्रकार क्षीर सागर ने विष्णु भगवान जी को लक्ष्मी जी ने समर्पित करी थी। कोई भी विद्वान श्री हनुमान जी को ही तापस वेश का धारण करके मानता है कि श्री राम जानकी की सेवार्थ आ गए हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास समस्त सिद्धियां हैं। कोई कहते हैं चित्रकूट में निवास करने वाला, जो चित्रकूट में निवास करने वाले अगस्त ऋषि का जो है आश्रम था, तो अगस्त मुनि का ही कोई शिष्य श्री राम जी के पास आता है। भगवान की लीला रहस्यों को वही जाने, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविधि सब संता। भगवान के लीला रहस्यों को वही जान सकते हैं जिनको वो जनाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता जी को मार्ग में जाता देख करके सभी रास्ते में प्रसन्न होते जाते हैं। कुछ दूर चल के अब श्री निषाद श्री राम जी कहते हैं कि हे निषाद राज, अब आप यहाँ से वापस चले जाइए। पुन सिया राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहुरी, चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कहीं करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया। सूर्य कन्या यमुना जी की बहुत बड़ाई करती हैं राम जी, और सीता जी लक्ष्मण जी को उनकी कथा सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्ग में अनेक वनवासी भगवान के दर्शन करते हैं। कोई बीच में
ऐसा ऐसा मिलता है कि हे भैया, ये तुम्हारे शरीर पे सारे लक्षण राज वाले हैं, कैसे वन में आ गए, सब नाना प्रकार की। कोई कोई बहुत सिद्ध ऐसे बैठे थे कि उन्होंने मस्तक देख करके जो बड़े बड़े ज्योतिषी से मिले, अरे तुम्हारे सब अंगों पर राज चिन्ह है, तुम तो बहुत बड़े सम्राट के कुल से मालूम देते हो, उच्च कुल के मालूम देते हो, ये तपस्वी भेष देख करके हमें तो हमारा ज्योतिष झूठा मालूम देता है क्या? क्या हम कोई झूठे तो है नहीं, हम भी त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन क्या महाराज अपनी अपनी विद्याओं पर शंका होने लगी। और कुछ लोग बड़े अच्छे भाव से मिले कि हे ये ऋषि मुनि हैं, लेकिन शस्त्रधारी हैं, लेकिन साथ में सीता जी हैं, सब लोग हैं। तो कुछ लोग बोले कि जो राम कथा सुनता था वो राम का हो जाता था। जैसे कोई पूछता था कि भाई क्या बात है, तो राम जी पूरी बात बता के आगे चल देते थे। तो सब कहने लगे अरे भैया तो फिर अकेले कहाँ जा रहे हो, हम लोग भी साथ चल रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ये अयोध्या वालों को लौटा लें, रास्ते में जो पाता है वो साथ ही में चलने को तैयार हो जाता है। उधर मंत्री नहीं लौट रहे थे, घोड़े नहीं लौट रहे थे, इधर निषाद राज नहीं लौट रहे हैं, उधर केवट भी बार बार रास्ते में ही लौटाला नहीं जा रहा था, वो छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो कहते हैं राम को कौन उनका भक्त छोड़ना चाहेगा भाई। श्री राम जिस वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं, कल्प तरु वृक्ष भी उस वृक्ष की प्रशंसा करता है। रास्ते में जो स्वर्ग में लगा वृक्ष है वो ईर्ष्यावश प्रसन्नता करता है कि पृथ्वी के वो वृक्ष धन्य है जहां पर जिसकी छांव में आज भगवान ने विश्राम किया। एक देखी बट छा भले, डासी मृदुल तृण पात, और काई गवाई छिनक श्रम, गवनब अबहिक प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देख करके वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, नहीं रुकना है ना रुकिएगा, ना साथ में लेके चलना है तो ना चलिएगा, लेकिन थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लीजिए। कोई पीने के लिए पानी ले आता है, पानी का कलश सामने रखकर आचमन करने की प्रार्थना करता है। सीता जी को थकी हुई जानकर श्री राम जी ने घड़ी भर बट की छाया में विश्राम किया। श्री राम जी के मुख को जैसे चंद्र को चकोर टकटकी लगाकर देखता है, उसी तरीके से बिजली की लक्ष्मण जी, बिजली के रंग के लक्ष्मण जी नख से सिका तक सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कोई एक चमक हो। और उस शरीर पर मुनियों के बलकल जो धारण किए वस्त्र हैं वो छवि दे रहा है, और उस मुनि के भेष में कमर में तरकस और हाथ में कंधे पर धनुष बाण धारण किए हुए, क्या बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के बस रहिए नहीं, पलक पलक मन और। श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी को सभी नर नारी बगैर पलक झपकाए या पलक नजरों से देख रहे हैं, पर मन नहीं भर रहा है। और वहां पर कोई कोई तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या कह रहा है, नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ, नजर नजर में फर्क है कितना, समझो तो समझाता हूँ। सीधी नजर पड़ी अर्जुन पर, सारथी बनकर साथ दिया, और तिरछी नजर दुर्योधन देखा, कौरव कुल का नाश किया। नजर वही पर नजर पे पर्दा, कैसे पड़ा बताता हूँ। नजर किया जब लंकपति ने रत्न जड़ित मणिमाला को,
नजर न आए राम कहीं पर अंजनी के लाला को। खोज रही थी नजर राम को, माला मैं बतलाता हूँ। और नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ। नजर उठाकर मदद मांगती द्रौपदी अति दुखियारी। नजर गड़ी धरती पर सबकी, खींचे दुशासन साड़ी। चीर बनाकर नजर न आया, किसने दिया बताता हूँ। और नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ। नजर नजर में फर्क है कितना, समझो तो समझाता हूँ। नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ। नजर का इतना असर कि वो पत्थर और पेड़ गिराती है। अच्छी नजर करा दे पूजा, और बुरी शीश फुड़वाती है। और नजर से गिरना नजर से उठना, समझो तो समझाता हूँ। नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।